वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। सो हम फर्स्ट यूनिट बायोलॉजी का जो डिस्कस कर रहे थे सेल को, उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ सेल हम डिस्कस करेंगे। और पार्ट्स ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन के, कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो थिन होती है, इलास्टिक होती है और फ्लेक्सिबल होती है। मतलब अगर आप सेल की मेम्ब्रेन को देखो, मतलब मान लो अगर हमारे पास ये सेल है, ठीक है, सेल में अंदर जो है वो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जो आउटर कवरिंग है सेल की, एनिमल सेल की, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या हम इसको क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये थिन होता है, इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। मतलब इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। देन लिविंग है सेल मेम्ब्रेन, याद रखना सेल मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर है, लिविंग है। देन दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। देन दिस होल्ड्स द कंटेंट ऑफ सेल। ये क्या करता है कि जितने भी कंटेंट्स होते हैं, जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, सबको ये होल्ड करके रखता है। ये जो मेम्ब्रेन है ये सारी ऑर्गेनेल्स को होल्ड करके रखता है सेल के अंदर, ठीक है। देन प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप। एनिमल सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसका नेचर कैसा है, किस तरह की मेम्ब्रेन है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मीन क्या हुआ, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हुई कि जो सेल्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है, वो सिलेक्टेड चीज को ही एंटर करेगी सेल के अंदर। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अलावा अगर हम देखें तो जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीज मैं बताऊं तो दैट इज इम्परमिएबल। इम्परमिएबल होता है कि विच डज नॉट अलो एनी सब, किसी भी सबस्टांस को जो मेम्ब्रेन अलो नहीं करे, उसको हम कहते हैं इम्परमिएबल। परमिएबल हुआ देन परमिएबल। परमिएबल मींस सबस्टांसेस विच एलो, मतलब जिनको मेम्ब्रेन जो है वो एलो करे, उनको हम कहते हैं परमिएबल, ठीक है। एक टर्म होती है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल होती है मतलब वो सर्टेन पार्टिकल, कुछ ही पार्टिकल्स को एलो करती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। एंड सिलेक्टिवली परमिएबल दे एलो पार्टिकल्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू सेल ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टेड थिंग। मतलब सिलेक्टेड चीजों को ही ये अलो करती है सेल के अंदर आने को, एंट्री के लिए, ठीक है। देन फ्लेक्सिबिलिटी एनेबल्स दी सेल, क्योंकि हमने कहा कि सेल की जो नेचर है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सेल क्या कर सकता है, सेल के पास पावर होती है एंगल्फ करने की, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल को एंगल्फ करने की। देन लोकेशन अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन की तो ये प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया और इस पे बहुत सारे मॉडल्स दिए गए सेल मेम्ब्रेन, उसका अल्ट्रा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसको समझाने के लिए। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में इन्होंने ये मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको समझाने के लिए इन्होंने एक मॉडल दिया जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। तो दिस इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड दिस मॉडल इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ बाइलेयर, फास्फोलिपिड से बनी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाइलेयर फास्फोलिपिड्स। और इन्होंने कहा था कि ये जो फास्फोलिपिड्स हैं, इन फास्फोलिपिड्स में, या हम ये कह सकते हैं कि इन लिपिड्स में या इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स जो है वो फ्लोट करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि दो तरह के प्रोटीन्स उन्होंने डिस्कस किए थे। एक कहा था उन्होंने इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, एक कहा था उन्होंने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स भी हम उनको कह सकते हैं। तो दीज आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स,
और these are extrinsic proteins. Extrinsic proteins. Extrinsic proteins are also known as peripheral proteins and intrinsic proteins are also known as integral proteins. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बाइलेयर, दिस इज, ये हम अगर कहेंगे दिस इज बाइलेयर स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स के अलावा प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा, देन कुछ और स्ट्रक्चर्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम बात करें तो ये जो फास्फोलिपिड है इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये बाइलेयर स्ट्रक्चर है। टेल्स जो है वो एक दूसरे को फेस करती हैं और हेड जो है दैट अवे फ्रॉम ईच अदर। इसको हम कहते हैं दिस इज हेड एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक हेड। हाइड्रोफोबिक मींस वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक हेड, एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल, दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड, दिस इज हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल हम कह सकते हैं इसको, फैटी एसिड टेल, एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड, या हम कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट हेड, बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ, हेड इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट, या हम कह सकते हैं कि हेड के ऊपर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट। और टेल जो है इसकी वो फैटी एसिड्स की बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है, इसीलिए हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली जो चीज है, मतलब ये मान लो ये आपका साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर वाला साइटोप्लाज्म, और सेल के बाहर वाला जो है दिस इज ECF, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कोई डिस्कस किया था सिंगर एंड निकोलसन ने, और दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एनिमल की। देन अगर हम बात करें, इन्होंने कहा था कि जो प्रोटीन्स हैं, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, ये फ्लोट करते हैं इस फैटी एसिड्स के अंदर या इस फास्फोलिपिड्स के अंदर। तो उन्होंने क्या कहा था कि दे लुक लाइक फैटी एसिड्स, या हम ये कह सकते हैं दे लुक लाइक प्रोटीन्स फ्लो इन दी सी ऑफ लिपिड्स, मतलब दे लुक लाइक आइसबर्ग्स फ्लोट इन दी सी ऑफ लिपिड्स। उन्होंने ये चीज कही सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। देन हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में, ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे फंक्शन जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है। उसमें से आपका एक फंक्शन है डिफ्यूजन का, एक है ऑस्मोसिस का। सो फर्स्ट फंक्शन जो है दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस, या हम ये कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, या ऐसे लिखो द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ molecules from the region of higher concentration to lower concentration, higher concentration to the region of lower concentration. रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। होता क्या है एक्चुअली कि मान लो अगर हम किसी एक बीकर में या ग्लास में अगर हम वाटर लेते हैं, दिस इज वाटर, और इस वाटर में अगर हम क्या करें, एक इंक का ड्रॉप अगर हम ऐड कर दें
तो देखेंगे हम कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये इंक का ड्रॉप जो है वो इस तरह से डिफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जहां पे हमने इंक का ड्रॉप डाला वहां पे कंसंट्रेशन कैसे थी, इंक की हाई कंसंट्रेशन थी, और कुछ टाइम के बाद हमने देखा तो ये इस तरह से डिफ्यूज हो गया, फैल गया, मतलब मूवमेंट कहां से कहां हुई, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। So, what is diffusion? Movement of particles from molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration. Then, this diffusion is showed by small molecules. Showed by small molecules. डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स ही शो करते हैं, मतलब जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करें अगर हम, जैसे आयंस की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, गैसेस की बात करें, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, इनकी जो मूवमेंट है वो कैसे होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। या हम वाटर की बात कर लें, ठीक है, देखेंगे अभी हम वाटर भी ऑस्मोसिस के केस में। सो दिस इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें हम, रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो सबसे ज्यादा कहां होगा, गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड, ठीक है। गैसेस में डिफ्यूजन रेट सबसे हाई होता है क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वीकली बाइंड होते हैं, उससे कम ज्यादा वीकली बाइंड होते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो स्ट्रांगली बाइंड होते हैं। इसीलिए जो डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा कहां होता है, गैसेस के केस में, गैसेस देन लिक्विड देन सॉलिड्स, ठीक है। एंड दीज डिफ्यूजन इज शोड बाय स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आयंस मॉलिक्यूल्स और गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। होता क्या है एक्चुअली कि हमें पता है सेल के अंदर बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। सो ड्यू टू दीज सेलुलर एक्टिविटीज द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है वहां पे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये कोई सिस्टम है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो सेल से क्या होता है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हमने कहा कि डिफ्यूजन क्या कहता है कि जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है क्योंकि बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज जो है परफॉर्म की जाती है हमारे सेल के अंदर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी हमारे सेल्स के अंदर, उसको क्या किया जाएगा, बाहर थ्रो आउट किया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में ज्यादा है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्यूजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका ऑस्मोसिस, दूसरा जो फंक्शन है इसका कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक